प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 10वीं की बायोलॉजी का ये चौथा चैप्टर है जिसका नाम है आनुवांशिकता एवं जैव विकास। इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में मैं लेकर आया है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक से समझिए और साथ ही साथ पेन कॉपी लेकर बैठें। और जितने भी आपके बीच प्रश्न आएगा सभी प्रश्नों को आप भी प्रयास करें टेस्ट लगाने का, और अंत में देखें कि आपका क्या स्कोर रहा। तो चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने है कि मानव शरीर के किसी सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ युग्म, कभी कभी आपको यहाँ पे युग्म ना मिल करके ऐसा भी रह सकता है प्रश्न कि गुणसूत्रों के कितने जोड़े होते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 23। चलिए अब आते हैं, यदि ऐसा प्रश्न पूछे कि गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है तो फिर हो जाएगा 46। सिर्फ संख्या पूछे, पर युग्मक रहे यहाँ या तो फिर जोड़ा पूछे तो 23 होगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया। ऑप्शन आपके सामने है। सबसे पहले तो आप ऑप्शन को ध्यानपूर्वक से पढ़ें, उसके बाद सही आंसर देने का प्रयास करें। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ग्रेगर जॉन मेंडल। चलिए आते हैं अब अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है, स्त्रियों में कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है। ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, XX गुणसूत्र। और यदि पुरुषों में अगर पूछा जाए तो उसमें XY गुणसूत्र होता है। इस बातों के ऊपर आप ध्यान देंगे। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि उड़हुल किस प्रकार का फूल है। ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, द्विलिंगी। अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है, समजात अंगों के उदाहरण हैं। ऑप्शन आपके सामने है। ध्यानपूर्वक से पहले चारों ऑप्शन को पढ़ें और फिर बताने का प्रयास करें कि इसका सही आंसर क्या होगा। टेस्ट आप सही से देते चलें। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, हमारे हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि कीटों के पंख तथा चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग हैं। ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, समवृत्ति अंग। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि प्रकृति चयन का सिद्धांत किसने दिया है। ऑप्शन आपके सामने है। प्रकृति चयन का सिद्धांत किसने दिया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, डार्विन। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है, द ऑर्गन ऑफ स्पाइस नामक पुस्तक किसने लिखी। आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, डार्विन। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है, मेडल ने मटर के पौधों में किन विभिन्न विकल्पी लक्षणों को चयनित किया है। ऑप्शन आपके सामने है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, गोल। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। ऐसे भी आपको ध्यान देना है कि मटर का जो बीज होता है वो कैसा होता है, गोल होता है। आइए अब देखते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मानव में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन आपके सामने है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 22 जोड़ी। कई सारे बच्चे 23 जोड़ी मार देता है। यहाँ पे आपको ध्यान देना, यहाँ ऑटोसोम की संख्या पूछा जा रहा है तो वो 22 जोड़ी होगा। ठीक है, यदि आप संख्या पूछे, है ना, जैसा कि आप देख पा रहे थे यहाँ पे एक प्रश्न था, आपको फिर से मैं आपको देखिए यहाँ पे, अगर गुणसूत्रों की संख्या पूछे, है ना, मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, अगर जोड़ा पूछे तो 23 होगा और संख्या सिर्फ पूछे तो 46 होगा। ठीक है, इस बातों के ऊपर आप ध्यान देंगे। चलिए अब आते हैं हम प्रश्नों पे। देखिए प्रश्न था आपका कि मानव में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है, तो 22 जोड़ी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मनुष्य में लिंग निर्धारण करता है। ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, लिंग क्रोमोसोम। आइए अब देखते हैं अगले प्रश्नों को। अगला प्रश्न आपके सामने है, मानव शरीर में लगभग कितने जीन होते हैं। ऑप्शन आपके सामने है।
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 30,000 से 40,000 तक। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है, मेंडल के एक संकरण प्रयोग के दौरान F2 पीढ़ी में लंबे एवं बौने पौधे का लक्षण प्रारूपी अनुपात क्या है? ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 3:1। अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है, बच्चों में लिंग का निर्धारण किस गुणसूत्र पर निर्भर करता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी पिता के वाई गुणसूत्र पर। ठीक है, अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे का चयन किया था? तो देखिए मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे का चयन किया था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए मटर का पौधा। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि पुरुषों में कौन सा गुणसूत्र होता है? स्त्री में कौन सा गुणसूत्र होता है? मैंने कुछ देर पहले ही पढ़ा। और पुरुषों का पूछ रहा है तो पुरुषों में गुणसूत्र कौन सा होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए XY गुणसूत्र। अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। और यदि स्त्री पूछे तो XX गुणसूत्र हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है कि किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है? ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी जीन प्रारूप या जीनोटाइप। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है, अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंध है किससे है? कई बार प्रश्न ये परीक्षा में पूछा जा चुका है और मैक्सिमम इसमें ऐसे प्रश्न हैं जो परीक्षा में पूछा ही गया है। प्रीवियस ईयर के बहुत सारे प्रश्न है इसमें। तो सिलेक्टेड प्रश्न मैं इस वीडियो में आपके लिए लेके आया है। वीडियो के अंत तक बने रहिए, सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक से देखते चलिए। निश्चित ही इस चैप्टर से यदि प्रश्न आपको देखने को मिला तो यहाँ से आपको निश्चित रूप से आपको प्रश्न लड़ेगा ही लड़ेगा। चलिए तो इसका देखिए, जैसा प्रश्न था कि अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंधी है किससे है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए चिंपैंजी। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि गुणसूत्र बने होते हैं। गुणसूत्र किसके बने होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी DNA तथा प्रोटीन के। आइए अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, जिन शब्द किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी जॉनसन। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नांकित में किसे आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? आनुवांशिकी की पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी ग्रेगर जॉन मेंडल को। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों को देखते हैं। वह कौन सा कारक है जो वंशागत लक्षणों का नियंत्रण करता है? ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी जीन। आइए अब देखते हैं अगले प्रश्नों को। अगला प्रश्न आपके सामने है, किसानों द्वारा जंगली गोभी से विभिन्न प्रकार के गोभी का विकास कहलाता है? ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी क्रीमी चैन। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि किस स्थान को मानव का उद्गम स्थान कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है। मानव का उद्गम स्थान, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी अफ्रीका। आइए अब देखते हैं अगले प्रश्नों को। अगला प्रश्न आपके सामने है कि गुणसूत्र XX और XY किस नाम से जाना जाता है? जैसा कि आपको पता है XX गुणसूत्र होता है स्त्री में और XY गुणसूत्र होता है पुरुष में। तो इन दोनों की बात किया जा रहा है कि ये किस नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी लिंग गुणसूत्र। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि एक नवजात बच्चे में XY गुणसूत्र युग्म पाया गया, तो यह लड़का है अथवा लड़की? तो देखिए जब भी X और Y गुणसूत्र पाया जाए तो वो लड़का होता है ना। गुणसूत्र का अगर युग्म पाया जाए तो वो लड़का होगा, और यदि X और X गुणसूत्र पाया जाए तो वो क्या होगा? लड़की होगा यानी गर्ल। और यदि XY हो तो वो बॉय होगा यानी लड़का। इस बातों के ऊपर आप ध्यान रखेंगे। तो प्रश्न देखिए यहाँ पर है कि XY, तो इस अनुसार से आपका आंसर क्या होगा? लड़का। ठीक है, ऑप्शन ए। चलिए अब देखते हैं अगले प्रश्नों को। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मानव में कितने रक्त समूह हैं? मानव में कितने रक्त समूह हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी
4। आइए अब देखते हैं अगले प्रश्नों को। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जीवन की उत्पत्ति पृथ्वी पर कहाँ हुई थी। ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, जल में। आइए अब देखते हैं अगले प्रश्नों को। विकास की आधारभूत घटना क्या है। ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, डीएनए प्रकृतिकरण। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है, समजात अंग के उदाहरण है। ऑप्शन आपके सामने है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, पक्षी के डेने। चलिए तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे ये मेरा टेस्ट सीरीज समाप्त होता है। इस चैप्टर से जितने भी इम्पोर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से ऑब्जेक्टिव प्रश्न था, मैंने बिल्कुल आपके लिए गिने चुने जो भी सिलेक्टेड ऑब्जेक्टिव था उन सभी प्रश्नों को मैं इस वीडियो में इंक्लूड किया। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट कर बताएं, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना और कमेंट करना ना भूलें, और हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो प्यारे बच्चों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट कर बताएं, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। तो चलिए हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।